बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके इस यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम JKPSI के रिलेटेड हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। कल हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं उनकी तरफ से एक ट्वीट आया है, तो वो सारी चीज़ें किस तरह से एग्ज़ाम होगा, वो कैंसिल हुआ है, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का पार्ट हैं तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपके साथ कल एक ट्वीट शेयर किया था हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का। तो इसमें देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि JKP सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट हैज़ बिन कैंसल्ड and a CBI probe has been recommended into the selection process. Culprits will be brought to justice soon. It's a first big step towards securing future of our youth, and government will soon decide the future course of action for fresh recruitment. देखिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब यहाँ पे क्लियर कट हमें बता रहे हैं कि जो सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट थी उसको जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। यानी कि वो सिलेक्शन वो जो प्रोसेस था पूरा उसको स्क्रैप कर दिया गया है, ठीक है। और अब जो है वो नया प्रोसेस दोबारा से होगा, नए से होगा, सारा प्रोसेस दोबारा से होगा, ठीक है। ये हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा है। और ये भी कहा है कि CBI को ये जो है वो सौंप दिया गया है, जो क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन है, तो उनको ये सौंप दिया है और वो इसकी आगे जो है वो छानबीन करेंगे। जो भी कल्प्रिट इसमें पाए जाएंगे, जो भी जो है वो कसूरवार पाया जाएगा, उस पे जो है वो एक्शन लिया जाएगा, बहुत ही ख़तरनाक एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। ये हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कह रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा मज़ीद लेफ्टिनेंट साहब कह रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की जो रिक्रूटमेंट का न्यू प्रोसेस है वो दोबारा से जो है वो JKSSB नॉट बट हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत जल्द आपको इसके बारे में अपडेट दे देगी, उसके बारे में बताएगी। अब कल से एक न्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, बहुत सारे व्हाट्सएप में फॉरवर्ड्स आ रहे हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि JKPSI का जो है दोस्तों वो 3 फेजेस में होगा। यानी कि फर्स्ट फेज़ होगा आपका OMR बेस्ड, OMR या CBT, ठीक है। फर्स्ट फेज़ वो होगा। और सेकंड फेज़ होगा आपका जो है आपका रिटर्न होगा। मतलब रिटर्न क्या होगा कि डिस्क्रिप्टिव होगा। पहला ऑब्जेक्टिव होगा, दूसरा डिस्क्रिप्टिव होगा, और तीसरा जो है वो आपका जो है वो फिजिकल होगा, ठीक है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, वो हमारे पास, वो हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, आपने कुछ दिन पहले आपको मैंने एक वीडियो प्रोवाइड की थी, आपके पास मैंने एक अपने इस टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ एक शेयर किया था, एक PDF जिसमें गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला था और ये कहा था कि JKSSB जितने भी आप एग्ज़ाम्स आएंगे उनका एक CET लेगी, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। मतलब मेरिटोरियस, मेरिट वाइज जो है वो फिर बच्चों की जितने भी कैंडिडेट्स होंगे, डिज़र्विंग कैंडिडेट्स, उनको जो है वो उस लिस्ट में बैठने दिया जाएगा, उस सिलेक्शन लिस्ट में जो है वो बैठने दिया जाएगा, ठीक है। वो उस में एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, ठीक है। ये कहा था उस ऑर्डर में। तो उसमें ये कहा था कि फ़ेज़ 1 जिस तरह से SSC लेती है, SSC CGL होता है या SSC CHSL होता है, उसी तरह से जो है वो इसका भी होने वाला है JKSSB का। तो अब जहाँ तक बात है दोस्तों JKPSI की, तो JKPSI में भी मुझे लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस यही होंगे कि आपका एक तो पहली चीज़ CBT होगा, ठीक है। पहली चीज़ तो मुझे जितना मैं लगा, ये कोई न्यूज़ नहीं है दोस्तों, ये मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, ये मैं आपको खुद से बता रहा हूँ कि ये हो सकता है, चांसेस ज़्यादा इसी के हैं। CBT होगा। सेकंड फेज़ में जो है मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव होगा, बहुत ज़्यादा डीप नहीं होगा, बट नॉर्मल जो है वो हमारा डिस्क्रिप्टिव होगा। उसके अलावा जो है वो लास्ट जो है वो आपका हो जाएगा फिज़िकल दोस्तों। अब फिज़िकल में आप जानते ही हैं, रनिंग वगैरह वो सब चीज़ें हैं। तो वो चीज़ अगर होती है दोस्तों, मेरे हिसाब से जो मैं सोचता हूँ वो बेहतर होगा, वो सबसे बेस्ट होगा। वो इसलिए क्योंकि वहाँ से जो है वो जो कैंडिडेट्स होंगे ऑफिसर के लायक, वही डिज़र्विंग कैंडिडेट जो है वो बाहर निकलेंगे और सिलेक्ट होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी उठ के भाई चलो भाई पेपर हो गया तो बस इन हो गए। तो मेरे हिसाब से ये जो 3 फेज़ का सिस्टम है, मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम है। इसमें से जो है वो फिल्टर्ड बच्चे जो है वो सिलेक्ट होंगे, दोबारा से सिलेक्शन प्रोसेस होगी, दोबारा से जो है वो एग्ज़ाम होगा। तो मेरे हिसाब से वो दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेट स्टेप एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेस फॉर द रिक्रूटमेंट, ठीक है। एक चीज़ ये, अब यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स हैं जो मेरिटोरियस है, यानी कि जिनका स्कोर जो है वो 100+ है,
वो ये क्लेम कर रहे हैं कि हमें जो है वो हमें बोनस पॉइंट मिलने चाहिए, या हम उनको फ़िल्टर आउट करो भाई, जो स्कैमर्स हैं उनको आउट करो और हमें चांस दो, हम जो मेरिटोरियस हैं जिनके 110 115 प्लस 120 प्लस मार्क्स आए हैं, उनको जो है वो बोनस पॉइंट्स दो, ठीक है, या उनको जो है वो सिलेक्शन लिस्ट में रखो और बाकी को आउट कर दो, जितने भी स्कैमर्स हैं। देखिए दोस्तों, बीइंग अ यूट्यूबर, मैं हमेशा एक साइड की तरफ नहीं जाता हूँ, मैं हमेशा न्यूट्रल रहता हूँ। चाहे किसी भी साइड की बात हो, कोई भी हो, तो मैं किसी भी पार्ट की जो है वो किसी भी स्टूडेंट की या किसी भी इंसान की या किसी भी कम्युनिटी की साइड नहीं लेता। लेकिन हाँ, इतना मेरा दिमाग ये कहता है, इतनी मेरी साइकोलॉजी ये कहती है कि देखिए, सबसे पहले आप ये भी जानते हैं कि अगर स्कैम हुआ है, ठीक है, अगर स्कैम हुआ है, क्योंकि न्यूज़ आ गई स्कैम हुआ है, तो दैट मीन्स स्कैम हुआ है। स्कैम अगर हुआ है तो मीन्स पेपर लीक हुआ है, ठीक है, पेपर लीक हुआ है। ध्यान से सुनिए दोस्तों, पेपर लीक हुआ है, तो पेपर लीक हुआ है दैट मीन्स कि जो है वो पेपर आउट हुआ है, ठीक है, और पेपर आउट हुआ है, इसमें करीब 90K प्लस बचे थे, 90,000 प्लस, मतलब लाख के आसपास बचे थे। अब लाख में से हमने देखा कि 20 से ज़्यादा फैमिलीज, 20 आई थिंक 25 प्लस फैमिलीज़ के बच्चे थे, मतलब रख लीजिए, लेट इट बी 20, ठीक है, चलो लेट इट बी 20, तो 20 प्लस फैमिलीज़ थी। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि इसमें कुछ कैंडिडेट्स थे जिनका जो है वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में कम स्कोर आया था और सब इंस्पेक्टर में जो है वो टॉपर है, तो ऐसा भी है, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताएं दोस्तों, अगर 20 फैमिलीज़ तक ये पेपर पहुंचा है, या अगर वैसे वैसे कैंडिडेट्स तक पहुंचा है जिन कैंडिडेट्स का 15-15 20-20 स्कोर था पिछले फाइनेंस के पेपर में, और वो सब इंस्पेक्टर के टॉपर हैं, 120-30 है उनका स्कोर, ठीक है। मैं उनके लिए नहीं कह रहा, जो दोस्तों जो अपनी मेहनत से जिन्होंने मार्क्स लाए, जो जिन्होंने अपनी मेहनत से, जिन्होंने अपना हार्ड वर्क करके 105 110 की रेंज में लाया। ऐसे मेरे कई सारे दोस्त हैं जिनका स्कोर जो है वो 102 है, 105 है, 110 है, 115 है, विद कैटेगरीज, ठीक है। मैं उन कैंडिडेट्स के लिए नहीं कह रहा जो मेहनती हैं, जिन्होंने अपने मेहनत से लाए, बट मैं उन कैंडिडेट्स के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने स्कैम करके वो मार्क्स लाए थे, ठीक है। अब मुझे बताएं दोस्तों, अगर जो है वो पेपर लीक हुआ है, तो दैट मीन्स कि पेपर आउट हुआ है, तो जो हमारी जितनी भी ये एजेंसीज़ हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, या हमारा जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के लिए तो इट इज़ टोटली इम्पॉसिबल, इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉसिबल कि वो एक 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 करके बच्चे को जो है वो फ़िल्टर आउट करे। भाई साहब, अगर वो एक एक बच्चे को फ़िल्टर आउट, मेरे हिसाब से तो फ़िल्टर आउट करना चाहिए यार, करना चाहिए। बट अगर ये जो टॉपर्स हैं जो डिमांड कर रहे हैं कि उनको जो है वो आउट कर दिया जाए और हमें जो है वो इन किया जाए, भाई साहब, 1 लाख मतलब बच्चों में, अगर आप मुझे एक बात बताएं कि अगर उन्होंने ये देखना शुरू किया, ये खोजना शुरू किया कि किन किन बच्चों के पास पेपर गया है, उस हिसाब से तो 10-15 साल लग जाएंगे इनको, मेरे हिसाब से 10-15 साल तो लग ही जाएंगे उन बच्चों को फाइंड आउट करने में, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो है वो पॉपुलेशन, इतने ज़्यादा बच्चे हैं, तो फिर उनको 10-15 साल के बाद जो है वो, फिर वो उन बच्चों की लिस्ट निकालेंगे जो मेरिटोरियस हैं, फिर वो उनका फिजिकल कराएंगे, तो उस हिसाब से तब तक तो वो बेचारे बूढ़े हो गए होंगे, ठीक है। आई एम सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड्स, बट दिस इज़ फैक्ट एंड दिस इज़ रियलिटी दोस्तों, ठीक है। तो मेरे हिसाब से द बेस्ट ऑप्शन इज़ कि मेरा जो मानना है वो ये है कि पहले जो है वो फिज़िकल होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये रिक्रूटमेंट जो है वो फिज़िकल होना चाहिए। और ये भी बताया जा रहा था कि ये जो है वो 3 मुख्तलिफ एजेंसीज़ को सौंपा जाएगा, ये सब इंस्पेक्टर का, एक एजेंसी एक फ़ेज़ कराएगी, दूसरी एजेंसी दूसरा फ़ेज़ कराएगी, और तीसरी एजेंसी जो है वो तीसरा फ़ेज़ कराएगी। मेरे हिसाब से जो फर्स्ट फेज़ होना चाहे वो होना चाहे फिज़िकल का, पीईटी का और पीएसटी का, ठीक है, फिज़िकल स्टैंडर्ड और फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट का, वो होना चाहे अपनी जो हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस है। ऑफ कोर्स पिछले अगर रिक्रूटमेंट्स देखा आपने, इतनी इस तरह की और इतना बड़ा बवाल नहीं हुआ उन पे, इतनी बड़ी धांधली नहीं हुई, तो मेरे हिसाब से जेकेपी को जो है वो सौंप देना चाहे। जो फर्स्ट फेज़ है, फर्स्ट फेज़ मेरे हिसाब से फिज़िकल होना चाहिए। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जितने भी मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं जिनको भी ये डाउट है कि भाई साहब हमारा फिजिकल होना चाहिए या रिटर्न, उनको अगर वो क्लियर नहीं करेंगे तो उनको एटलीस्ट वहाँ पे ही सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि भाई साहब मुझसे तो वैसे भी नहीं होता, तो मुझे क्या फ़ायदा है प्रोटेस्ट करके, ठीक है। एक चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ ये कि जो फिज़िकल
कैंडिडेट जो फिज़िकल क्लियर करेंगे वो 2 नेक्स्ट फेजेस के लिए जाएंगे। अब मेरे हिसाब से ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा, वही बच्चे जो फिज़िकल क्लियर करेंगे वही जो है वो नेक्स्ट 2 फेजेस के लिए जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ है दोस्तों, वो क्या है, वो ये है कि देखिए अगर ये फिज़िकल पहले कंडक्ट करते हैं तो उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे ये फ़ायदा होगा कि नुकसान किसी बच्चे का नहीं होगा, क्योंकि अगर बच्चे जो है वो 2 फेजेज़ में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर क्या हुआ कि तीसरे फेज़ में सब इंस्पेक्टर के क्या हुआ कि फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट में वो जो है फेल हो गया, उसकी नॉक नीज निकली, या उसके फ्लैट फुट निकले, या उसको कोई और मेडिकल प्रॉब्लम निकली, या वो दौड़ नहीं पाया, या उसका ओवरवेट है, या वो ओबीज है, 110 115 जितना उसका स्कोर है उतना उसका जो है वो वेट है, तो एटलीस्ट वो बच्चा जो है वो जिसका नाम तो एटलीस्ट उन कैंडिडेट्स के साथ गलत नहीं होगा, क्योंकि उनको फिर 2 फेजेस पे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जो जो ओबीज़ है या इनको मेडिकल प्रॉब्लम है, या उनको मतलब कोई 4 उंगलियां हैं हाथ में या 5 उंगलियां हैं, ऐसा कुछ मतलब जो मेडिकल टेस्ट में सारी चीज़ें टेस्ट होती हैं। अगर वो बच्चा मेडिकली अनफिट है तो मेरे हिसाब से मेडिकल होना चाहे पहले, फिर उसके बाद दोस्तों मेडिकल होना चाहे, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होना चाहे कि ये बच्चा पूरा 5 फुट 6 इंच है, 4 इंच है या नहीं, ठीक है, जितने भी स्टैंडर्ड रखे गए हैं सब इंस्पेक्टर के लिए, उन स्टैंडर्ड में अगर ये फॉल कर रहा है बच्चा तो इस बच्चे को जो है वो आगे 2 फेजेस के लिए ट्राई करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन यही होगा कि पहले फिजिकल हो, फिजिकल देन फॉलोड बाय द 2 टायर, चाहे उन्होंने उसके बाद 2 टायर करना है या 3 टायर करना है, बट मेरे हिसाब से पहले फिजिकल होना चाहिए, सो दैट जो बच्चा इन होगा उसको तो ये क्लियर होगा एटलीस्ट इतना, भाई साहब मैंने फिजिकल क्लियर कर दिया है, अब मुझे जी जान लगा कि जो है वो रिटर्न के लिए करना है, रिटर्न के लिए मेहनत करनी है, मुझे पढ़ना है, ठीक है। और जो बच्चे पहले रिटर्न के लिए पढ़ेंगे और उसके बाद फिजिकल के लिए तैयारी करेंगे, एटलीस्ट उन बच्चों की मेहनत जो है वो ज़ाया नहीं होगी, उन बच्चों की मेहनत जो है वो पे पानी नहीं फिरेगा, ठीक है। तो ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन था दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। तो इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट होता है या क्वेश्चन होता है, कोई क्वेरी होती है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके डायरेक्ट पूछ सकते हैं दोस्तों, मैं आपको कोशिश करूँगा मैं आपको 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो रिप्लाई दूँ। चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा, खुदा हाफिज़।